राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई थी ना, उस दिन मेरे घर पे भी राम और श्याम दोनों आ गए थे। आप देख रहे होगे इस वीडियो में कि मैंने ठीक उसी समय पे, जिस समय पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय पे मैंने भी अपने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करी है। बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं, क्योंकि हम इनको हर जगह लेके नहीं जा सकते, लेकिन हाँ 5 नदियों के जल से इनको स्नान कराया है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया है। उसके बाद अयोध्या से आए हुए चावल अक्षत डाले और उसके बाद उनको वस्त्र पहना दिए। मैंने गुलाबी रंग के वस्त्रों का चयन इसलिए करा है क्योंकि मैं चाहती थी मेरे लड्डू गोपाल और मेरे राम और श्याम दोनों एक जैसे ही कपड़े पहने, और दोनों के पास एक जैसे कपड़े गुलाबी थे क्योंकि नए वस्त्र पहनाने थे। तो एक जैसे जो कपड़े दिख रहे थे मुझे, वो मेरे पास गुलाबी दिख रहे थे। तो इस प्रकार से फिर मेरे घर पे राम और श्याम दोनों आ चुके हैं और मैंने कुछ इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करी। जिस समय पे अयोध्या में राम जी विराजमान हो रहे थे, उसी समय पे मेरे घर पे भी मेरे राम जी विराजमान हो रहे थे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद मैंने इनको भोग समर्पित किया। तो उसमें ना मैंने कुछ फ्रूट समर्पित करे थे, हलवा समर्पित किया था, मिठाई समर्पित की थी। ये सब चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई थी, और एक मिठाई जो है वो मैं बाहर से लेके आई थी। साथ ही के साथ मैंने राम ज्योति जलाई थी, ये जो कि पूरी मतलब मैंने हिलाई ही नहीं, पूरे दिन जलती रही, पूरी रात जलती रही। अगले दिन भी दोपहर को शांत हुई, और मैंने इसको ना बढ़ाया ना कम किया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये चलती रही। तो 1-2 दिन तो आपको बत्ती को बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल आपको तेल डाल के रखना होता है। उसके बाद बारी थी शाम की, और उसी दिन मैंने एक साड़ी ऑर्डर करी थी 2-3 दिन पहले। तो उसी दिन ये साड़ी मेरे पास रिसीव हुई थी। तो इसका ब्लाउज मैंने ऑन द स्पॉट अपना एक पुराना ब्लाउज था वो लिया। अब उसकी बाजुएं मेरे को नहीं आ रही थी, तो मैंने फटाफट से उसकी बाजू निकाली, थोड़ा सा उसको खोला, मतलब एकदम से जो तैयार नहीं होता वो। और ये ना रेडी टू वेयर साड़ी थी, अर्थात 1 मिनट में पहनने वाली साड़ी थी। हमारे घर की बाहर की जो डेकोरेशन है वो कुछ इस प्रकार से लग रही थी। हमने अपने घर के बाहर, और हमने देखो ये सोच रखा था कि हम 101 दीपक जलाएंगे। तो हमने दीपक तो जलाए, लेकिन हमने जो ये कैंडल्स थी, हम पूरी 100 कैंडल्स लेके आए थे, और हमने पूरी की पूरी 100 कैंडल्स जलाई थी। और हमारे घर के बाहर की डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सच्ची में दिवाली है, ये कलयुग की दिवाली है। एक वो त्रेता युग की दिवाली थी जब भगवान राम वापस आए थे। एक हमारे घर पे क्या, पूरे भारतवर्ष में कलयुग की दिवाली बनी थी। और अब बारी थी मेरे पागल होने की। जी हाँ, मैंने इतने पटाखे फोड़े थे ना, इतनी जोर जोर की अपनी छत पे चिल्ला रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा मैं खुश थी। अच्छा, मैं घर के ना बालकनी का दृश्य नहीं ले पाई, वहाँ पे भी हम लोगों ने बड़े सारे बैलून लगा के भगवा झंडा लगाया था। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, सेम प्रोसीजर मैंने भी करा था। और सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े आते हैं ना, वो मुझे पटाखे फोड़ने में ही आते हैं। दिवाली में मैं हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि पटाखे मैं फोड़ पाऊँ। और इस बार तो मतलब इतनी जल्दी मौका मिल गया कि दिवाली गई और दोबारा दिवाली आ गई, तो फिर मेरे को रहा ही नहीं गया। देखो मैं कितनी एक्साइटेड। पुणे में पटाखे इस समय पे इजीली अवेलेबल हो गए थे। आप लोगों ने उधर पटाखे फोड़े कि नहीं? क्योंकि दीपावली तो बैन होती है, बैन होते हैं, लेकिन ये भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय, जय जय श्री राम। वीडियो में ना आप मेरा एक्साइटमेंट लेवल देख सकते हो कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक का है। उत्साह इतना ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा था कि इस समय छत पे ना आई थिंक 9:30-10 बज रहे थे। छत पे कोई नहीं था, मैं, मेरे हस्बैंड थे और मेरी बेटी थी। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम चिल्लाई थी, अपनी पूरी जान पूरी ताकत से जय श्री राम चिल्लाई थी। भाई चिल्लाएंगे क्यों नहीं? 550 वर्ष का वनवास काट के भगवान श्री राम टेंट से अपने मंदिर वापस आए हैं। उत्साह तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
आपको पता है जिस समय पे मैं अपने घर पे 12 बजे के आसपास जब अपने राम जी की स्थापना करी थी, लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे वो दृश्य याद करके राम मंदिर का। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे सामने ऐसा हुआ है। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हमको ये सौभाग्य देखने का प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं मोदी जी का करना चाहती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री ना मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। युगों युगों का परिश्रम करने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को प्राप्त होते हैं। पंडित जी ने, ब्राह्मणों ने उनको 3 दिन का उपवास रहने को बोला था, 3 दिन तक पृथ्वी शयन करने को बोला था। इतनी कड़ाके की ठंड है, उन्होंने 11 दिन पृथ्वी शयन किया। इतनी कड़ाके की सर्दी में 11 दिन से उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। 11 दिन उन्होंने केवल और केवल नारियल पानी पर अपनी ज़िंदगी बिताई, सोचिए। और वो जो छत्र लेके आए थे, आप लोगों ने देखा होगा ना उनका, जब मैं भाषण सुन रही थी ना, लिटरली मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों के घर पे दिवाली कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने अपने घर पे कैसे कैसे दिवाली बनाई, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनने की बहुत बहुत खुशी है। मेरी खुशी तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पागल होने वाली हूँ। और मेरे राम श्याम आपको कैसे लगे ये भी कमेंट्स करके आपको ज़रूर और ज़रूर बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।